दोस्तों मेरे पास ये एक एक्सेल शीट दी हुई है। ये एक्सेल शीट आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सेल शीट में अगर गौर से देखोगे तो आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके कॉलम है आपके यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं होंगे। जैसे आपको यहाँ पे कॉलम देखोगे, फर्स्ट वाला कॉलम है ए बी, देन उसके बाद यहाँ पे डी वाला कॉलम है, मतलब यहाँ से सी वाला कॉलम गायब है। देन उसके बाद आप देखें ई के बाद यहाँ पे आपका जी कॉलम है, मतलब यहाँ से एफ वाला कॉलम आपका गायब है। और आपको यहाँ पे रो देखेंगे कि यहाँ पे आपकी रो यहाँ पे 4 5 और 5 के पास आपको यहाँ पे 7 रो दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो 6 वाली रो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। देन उसके बाद 8 9 और 10 वाली रो है वो आपको यहाँ से गायब हो चुकी है। तो आपको लगेगा ये रो और कॉलम कहाँ पे गायब हो गई या फिर डिलीट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये रो और कॉलम ना तो डिलीट हुई है और ना ही गायब हुई है। ये आपको मैं बता दूं, ये मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। जो भी रो और कॉलम मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहे उसको मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। तो आप इस एक्सेल शीट में किसी भी रो और कॉलम को हाइड कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद हाइड करने के बाद मैं आपको जो भी रो और कॉलम आप हाइड करोगे उसको बाद में अनहाइड कैसे करते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। देन उसके साथ साथ हम सीखेंगे जो मेरे पास यहाँ पे शीट दी हुई है उस शीट को यहाँ पे कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देन मैं आपको बता दूं कि आप हाइड तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब आपको जो हाइड किए हुए कॉलम अनहाइड करने पड़ेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा के बताऊंगा कि कैसे किसी भी रो कॉलम या शीट को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रवि फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम और रो यहाँ पे हाइड की हुई थी, एक बार मैंने उनको यहाँ पे हाइड कर दिया है और यहाँ पे मेरी एक प्रॉपर शीट आपको शो हो रही है। जैसे आप देखें यहाँ पे मेरे कॉलम्स ए बी सी डी यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहे हैं और जो मेरी यहाँ पे रो थी वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर शो हो रही है। तो ये मेरी एक प्रॉपर शीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। अभी इस शीट पे मैं आपको कैसे कॉलम्स को हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। एक हम फंक्शन का यूज करके कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं वो बताऊंगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अनहाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जैसे ये शीट दी हुई है, मान लो आपके यहाँ पे कोई कॉलम्स या रो आपको यहाँ पे यूज में नहीं लेने होते हैं, आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी अनवांटेड डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है मैं उसको हाइड करना चाहता हूं, ताकि मेरी शीट यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से शो हो और जो भी मेरी एक्स्ट्रा कॉलम है वो यहाँ पे हाइड हो जाए। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई शीट दी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे बार बार शो करूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डाटा को शॉर्ट करना चाहता हूँ और जो क्वांटिटी वाला कॉलम्स है मैं उसको यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो भी आप कॉलम को यहाँ पे हाइड करेंगे उसको आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पे आपको होम पे एक यहाँ पे फॉर्मेट का यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइड और अनहाइड का एक आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे हाइड रोज, हाइड कॉलम और हाइड शीट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे हाइड जो भी कॉलम सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे कॉलम हाइड करना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पे कॉलम्स आपने सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सी के बाद मेरा यहाँ पे ई कॉलम है। तो आप डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉलम आपका हाइड किया हुआ है आप किसी भी टाइम अगर आप उसको शो करना चाहते हो तो उसको अनहाइड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे जो रो है, जो मेरी यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 वाली रो है, ये मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से शो नहीं करना चाहता। तो आप उसको, जैसे मुझे यहाँ पे 8 वाली रो है उसको मुझे हाइड करना है, तो आप यहाँ पे 8 वाली रो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन दोबारा से आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद दोबारा से आप वही हाइड और अनहाइड पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे इस बार रोज यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपको हाइड रोज का यहाँ पे ऑप्शन देखेगा।
देन जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी 8 वाली रो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे हाइड रोज कर दिया। तो आपकी यहाँ पे देखेंगे 7 के बाद मेरी यहाँ पे 9 वाली यहाँ पे रो शो हो रही है। तो आपका जो भी 8 वाली रो थी वो आपकी हाइड हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 10 वाली भी मेरी यहाँ पे रो हाइड हो जाए, देन सेम आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, सेम हाइड एंड हाइड पे क्लिक करेंगे और उस पर यहाँ पे हाइड रोज कर देंगे। तो आपकी 10 वाली रो भी आप यहाँ पे हाइड कर देंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी अनवांटेड कॉलम या अनवांटेड रोज अगर आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे शॉर्ट तरीके से शो करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से कॉलम और रो को इस तरीके से आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद देख लेते हैं सीट को हाइड कैसे करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे एक यहाँ पे सीट दी हुई है फॉर्मूला 2 की। जैसे मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला 2 की यहाँ पे सीट हाइड करनी है, क्योंकि मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं, मैं वही सीट यहाँ पे शो करना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे यूज में लेना चाहता हूँ, और जो मुझे मेरी यूज में नहीं है मैं उसको यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला 2 वाली सीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे सेम वही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे थर्ड वाले पे ऑप्शन पे हाइड सीट का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्मूला सेकंड वाली सीट है वो यहाँ से आपकी इनविजिबल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपकी हाइड हो चुकी है। तो आप देखेंगे फॉर्मूला 1 के बाद मेरी यहाँ पे फॉर्मूला थर्ड वाली सीट है। तो आप किसी भी सीट्स को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हैं। तो ये था, मैंने एक फंक्शन के की के थ्रू कैसे हाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देन आप शॉर्ट तरीके से इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बी वाला कॉलम है तो उसको भी मुझे हाइड करना है, तो आप यहाँ पे फंक्शन की यूज ना करके आप सीधा क्या करेंगे, आप सेम वही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा हाइड का। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी अगर कॉलम्स को हाइड करना है उस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप सेकंड लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन यूज करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे कॉलम्स को हाइड करना। देन एक शॉर्ट तरीके से आप रो को कैसे हाइड करेंगे, सेम वैसे ही आप जैसे कॉलम आपने सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे रो को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा हाइड। तो आप यहाँ पे जैसे ही हाइड करेंगे तो आपकी यहाँ पे रो भी हाइड हो जाएगी। तो ये तो एक शॉर्ट तरीके से आप ऑप्शन पे ना जाके राइट क्लिक करके सीधे यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो ये था हाइड करने का तरीका। अब बात करते हैं अनहाइड। बहुत से बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बहुत से साथियों को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हाइड तो कर लेते हैं लेकिन उसको अनहाइड करना एक मेन दिक्कत होती है, क्योंकि आसानी से अनहाइड नहीं हो पाता। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आसानी से किसी भी सीट या कॉलम और रो को या अगर आपने हाइड किया हुआ है उसको आसानी से अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स हाइड कर लिए हैं और बहुत सारी रो थी जो मेरी यहाँ पे हाइड कर लिए हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैं मान लो यहाँ पे ए बी सी जो मेरी यहाँ पे कॉलम थे, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अनहाइड करूँ तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन दोबारा से आप फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड अनहाइड का ऑप्शन यूज करके आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अनहाइड रोज या अनहाइड कॉलम्स या अनहाइड सीट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो अब यहाँ पे जैसे अनहाइड कॉलम करेंगे तो आप अनहाइड कॉलम करने के बाद आप सोचेंगे जो मेरे यहाँ पे कॉलम्स हाइड हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन वो आपको शो नहीं होंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। देन जैसे मैं यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स करूँगा तो आपकी सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी सीट यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे शो हो रही है और जो भी आपके रो यहाँ जो भी आपके कॉलम यहाँ पे हाइड थे कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आपको ये मेन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे अनहाइड करूँ। तो
तो आप देख लेते हैं कैसे हम आसानी से अनहाइड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए के बाद सी है, देन ई है, एफ है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए कॉलम्स को हाइड किया हुआ है बी को, तो आप करेंगे क्या, आप ए और सी दोनों कॉलम्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी वाला कॉलम चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे दोनों जो भी उसके आसपास कॉलम थे वो दो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। देन जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए और जैसे ही आप दोबारा से ऑप्शन पे जाएंगे और हाइड अनहाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे जैसे अनहाइड कॉलम करेंगे तो आपका जो भी बी वाला कॉलम्स था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बी वाले कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो ए और सी वाला कॉलम्स था उसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैं इसको अनहाइड करूंगा तो जो मेरा यहाँ पे बी वाला कॉलम्स था वो यहाँ पे आपको शो हो चुका है। देन उसके बाद आपको देखेंगे सी के बाद मेरे यहाँ पे डी गायब है, डी ई एफ। देन उसके बाद अगर मान लो कोई भी आपने कॉलम्स हाइड किया हुआ है तो आप करेंगे क्या, तो अब आपको बार बार यहाँ पे कॉलम्स को देखना नहीं पड़ेगा। तो आप मान लो आपने 2 या 3 कितने भी कॉलम्स अगर हाइड कर रखे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पूरे यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। जहाँ पे आपने जितने भी कॉलम्स को यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की हुई है तो उसके बीच में जितने भी आपके कॉलम्स हाइड हो चुके होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये मैंने ए से लेके के तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे जो भी कॉलम्स हाइड किए थे इन्हीं रेंज के बीच में किए हुए थे। देन आप सेम वही फॉर्मेट में जाके आप हाइड करेंगे और जैसे ही यहाँ पे अनहाइड करेंगे तो आपके जितने भी सेलेक्ट किए थे उसके बीच वाले सारे कॉलम आपको अनहाइड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके सारे कॉलम्स आपको शो हो चुके हैं। देन ऐसे ही है आपको यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे मेरे पास यहाँ पे रो दी हुई है तो आप करेंगे क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखेंगे 7 के बाद यहाँ पे जो भी 8 वाली रो थी वो यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो आप करेंगे क्या, एक रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फॉर्मेट पे जाके आप दोबारा से वही सेम प्रोसेस करेंगे, अनहाइड रो करेंगे। तो आपको यहाँ पे अनहाइड नहीं होना है होएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक रो को सेलेक्ट किया है तो उसको यहाँ पे रेंज नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर वो देखना चाह रहा है कि आपने कितनी रेंज दी है, उसके बीच में कितने आपके हाइड रो हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से जितने भी आपके रो आपने यहाँ पे हाइड की हुई है, तो मैं यहाँ पे पूरी रो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसके बीच में जितने भी रो यहाँ पे मैं हाइड की हुई है तो वो यहाँ पे अनहाइड हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे जितने, मान लें आपने यहाँ पे 5 रो यहाँ पे हाइड किए हुए हैं या 10 किए हुए हैं, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं यहाँ पूरी की पूरी रो यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहता, मैं कुछ ही यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो आपको उसी बीच में रेंज दे देनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे जैसे मैंने मान लो हाइड किए हुए हैं तो मैं यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक सेलेक्ट कर लूँगा। देन उस पर अनहाइड करूँगा तो आपके यहाँ पे ओनली 4 और 5 जो रो हाइड किए हुए हैं वो आपको शो नहीं होंगे, और जो बाकी की आपको रो हाइड किए वो आपको आपके हाइड ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरी सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे इस बीच में कोई भी अगर रो यहाँ पे हाइड है वो सभी अनहाइड हो जाएं। देन सेम वही प्रोसेस आपको वहीं जाना है और यहाँ पे अनहाइड रो कर देंगे तो आपके जितने भी रो यहाँ पे हाइड थे वो आपको यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे जो भी रो थे वो आपके सीक्वेंस में आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी रो और कॉलम्स को हाइड करके उसको आसानी से अनहाइड कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वर्किंग करने में प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं जो भी अनवांटेड जिस पे मैं काम नहीं करना चाहता, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, तो आप उसको हाइड करके बहुत आसानी से डाटा को शॉर्ट करके आप उसको काम कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरी एक सीट थी फॉर्मूला 2 की, वो हाइड की हुई है तो मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे अनहाइड हो जाए। तो सेम आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आपको एक नीचे यहाँ पे थर्ड पे लास्ट आपको अनहाइड सीट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे अनहाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अनहाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे
सीट्स होंगी जो भी आपने हाइड की हुई है। मान लो आपने 2 या 3 अगर सीट्स शो हाइड की हुई है तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। देन उसमें से आप कौन सी सीट अनहाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार फॉर्मूला 2 की मैंने यहाँ पे हाइड की हुई है, मैं एक और सीट यहाँ पे हाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक व्लॉग वाली है, मैं इसको यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 सीट थी वो मेरी यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अब उसको मैं यहाँ पे अनहाइड करना बताऊँगा। देन सेम फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे अनहाइड सीट करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों सीट्स होंगी। ये पूछेगा आप कौन सी सीट को अनहाइड करना चाहते हो, आप फॉर्मूला 2 को करना चाहते हो या ऑटोमेटिक व्लॉग वाले यहाँ पे अनहाइड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला 2 वाली सीट है उसको अनहाइड कर दें। तो आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपकी यहाँ पे जो फॉर्मूला 2 वाली सीट थी वो आपकी यहाँ पे अनहाइड हो चुकी है। तो अब मैं चाहता हूँ जो मेरी यहाँ पे बची हुई सीट है वो भी यहाँ पे अनहाइड हो जाए। तो आप सेम वहीं जाके आप अनहाइड सीट कर दें। जो आपकी एक सीट बची हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो चुकी होगी और उसको ओके कर देंगे तो आपकी यहाँ पे वो भी सीट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से रो को, कॉलम को और सीट को हाइड कैसे कर सकते हैं और अनहाइड कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देन सेम प्रोसेस वही आपको यहाँ पे अनहाइड के लिए भी आपको यहाँ पे सीट को, रो को यहाँ सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा, आप डायरेक्ट यहाँ भी उसको अनहाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करके देन उसको राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे लास्ट में अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा। आप इस तरीके से भी रो को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके से यूज करना बता दिया कि कैसे फंक्शन की के थ्रू यूज कर सकते हैं और कैसे एक शॉर्ट तरीके से राइट क्लिक करके हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर अगर हम ऐसी कोई भी वीडियो लेके आए तो आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।